India's nuclear policy. India's nuclear program was started in under the guidance of Dr. Homi J. Bhabha. भारत ने अपना जो परमाणु कार्यक्रम चलाया वो चलाया था डॉक्टर होमी जे भाभा के नेतृत्व में। इंडिया वांटेड टू जनरेट एटॉमिक एनर्जी फॉर पीसफुल पर्पजेज। नेहरू वाज अगेंस्ट न्यूक्लियर वेपन। हमारे जो प्रथम प्रधानमंत्री थे शांति में विश्वास रखते थे और जो परमाणु हथियार थे उनमें विश्वास नहीं रखते थे, उनके खिलाफ थे। भारत चाहता था कि भारत के पास भी अपनी जो परमाणु शक्ति है वो हो, इसलिए कि पीसफुल कार्यों के लिए, पीसफुल उद्देश्यों के लिए। कि पंडित नेहरू जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे और पूरी तरह शांति में विश्वास रखते थे, न्यूक्लियर वेपन को अपोज करते थे। हालांकि वो परमाणु शक्ति चाहते थे लेकिन देश के विकास कार्यों में प्रयोग करने के लिए सिर्फ। When Communist China conducted nuclear tension, October 1964, the five nuclear weapon powers USA, United Kingdom, USSR, France and China, also the five permanent members of the UNSC, tried to impose the Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT) of 1968 on the rest of the world. जब जो साम्यवादी चीन है उसने अक्टूबर 1964 में परमाणु शक्ति हासिल की, न्यूक्लियर टेस्ट किए, तब जो 5 कंट्रीज थी जिनके पास न्यूक्लियर वेपन पहले से थी, यूएसए, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और चीन, इन 5 सदस्यों ने मिलकर बाकी जो विषय था कोशिश की कि बाकी विषयों के पास परमाणु शक्ति ना हो। उस उद्देश्य के लिए क्या किया इन देशों ने? 1968 में एक एनपीटी की पॉलिसी लाई। तो जिन देशों ने अब तक न्यूक्लियर टेस्ट कर लिए हैं वो अपने टेस्ट जारी रखेंगे, लेकिन जिन देशों ने अब तक अपने न्यूक्लियर टेस्ट नहीं किए हैं या जिन देशों के पास न्यूक्लियर पावर नहीं है वो अपनी इच्छा त्याग देंगे, वो परमाणु शक्ति हासिल नहीं कर पाएंगे। इसके लिए बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए। हालांकि भारत जिसके पास 1964 तक या 68 तक परमाणु शक्ति नहीं थी, उसने हमेशा इस संधि को भेदभावपूर्ण बताकर इसका विरोध किया। इंडिया ऑलवेज हैड कंसीडर्ड द एनपीटी एज डिस्क्रिमिनेटरी एंड हैज रिफ्यूज्ड टू साइन इट। भारत ने कहा कि भाई ये तो परमाणु शक्ति संपन्न देशों में और परमाणु शक्ति विहीन देशों में एक भेदभाव खड़ा कर देगी एनपीटी, और इस आधार पर भारत ने इस संधि पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। भारत ने इसको स्वीकार नहीं किया। इंडिया कंडक्टेड इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन इन मई 1974 एट पोखरण, राजस्थान। अब भारत 1974 में पोखरण, राजस्थान में अपने जो परमाणु परीक्षण थे वो करता है। कि भारत ने पहली बार अपने जो 5 परमाणु परीक्षण थे एक साथ 1974 में पोखरण, राजस्थान में किए। अब भारत के पास परमाणु शक्ति थी। अब जो परमाणु शक्ति संपन्न देश थे उन्होंने फिर से भारत की आलोचना करनी शुरू कर दी। भारत पर प्रतिबंधों का दौर चल पड़ा, प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए, लेकिन भारत ने उनकी कोई चिंता नहीं की। भारत ने सिर्फ एक बात रखी
कि भाई हमारे जो परमाणु शक्ति विकसित की है उसका प्रयोग हम शांतिपूर्ण विकासात्मक कार्यों में करेंगे और फर्स्ट नो यूज की पॉलिसी अपनाएंगे। अगर कोई दूसरा देश हमारे ऊपर परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं करता तो उस हालात में हम भी परमाणु शक्ति का प्रयोग उस देश के खिलाफ नहीं करेंगे। चाहे विवाद मतभेद कितने भी हो, हम पहले परमाणु शक्ति का प्रयोग किसी भी देश के ऊपर नहीं करेंगे। इंडिया opposed the indefinite extension of NPT in 1995 and also refused to sign the Comprehensive Test Ban Treaty। अब जो परमाणु शक्ति संपन्न देश थे उन्होंने एनपीटी का एक विस्तारित रूप, इसका अगला चरण एक और संधि तैयार की जिसका नाम था कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, सीटीबीटी। भारत ने इसके ऊपर भी साइन करने से मना कर दिए कि एक तो ये 1968 की एनपीटी का विस्तारित रूप था और दूसरा कि अगर भारत इसके ऊपर साइन कर देता तो भारत अपनी परमाणु शक्ति हासिल करने की जो इच्छा थी उसको त्याग देता। तो भाई भारत ने इसके ऊपर हस्ताक्षर करने से साफ मना कर दिया। इंडिया कंडक्टेड ए सीरीज ऑफ न्यूक्लियर टेस्ट इन मई 1998 demonstrating its capability to use nuclear power for military purposes। अब भारत ने दोबारा फिर से परमाणु परीक्षण किए, पोखरण राजस्थान में ही 1998। पाकिस्तान फॉलोड एंड टेंशन इंक्रीज। एक बात ध्यान रखना, 1974 में जब हमने पहली बार अपने परमाणु परीक्षण किए तो उसके पीछे पीछे पाकिस्तान ने भी कर दिए। 1975 में हमने 1998 में न्यूक्लियर टेस्ट किए, पाकिस्तान ने फिर 1999 में फिर से कर दिए। तो जो टेंशन थी, वो जो विवाद था वो और ज्यादा बढ़ गया, हालात और ज्यादा गंभीर बन गए कि अब जो दो पड़ोसी देश थे जिनके रिश्ते शुरुआत से कड़वाहट बने थे, ये दोनों ही देश परमाणु संपन्न बन चुके थे। इंडिया न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन ऑफ क्रेडिबल मिनिमम न्यूक्लियर डिटरेंस प्रोफेसेस नो फर्स्ट यूज। भारतीय जो पॉलिसी वो क्या है कि पहले प्रयोग नहीं करेंगे और अगर कोई पहले हम पर प्रयोग करता तो उसको छोड़ेंगे भी नहीं। एंड रिट्रेट इंडियाज कमिटमेंट ऑफ टू ग्लोबल वेरिफेबल एंड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट लीडिंग टू ए न्यूक्लियर वेपन फ्री वर्ल्ड। भारत का क्या कहना था कि भाई जब परमाणु शक्ति को त्यागना है तो सारे देश ही ना त्याग दे, सारे देश अपने जो न्यूक्लियर वेपन्स है उनको खत्म कर दे, भारत भी कर देगा। अगर शांति स्थापित करनी है, डिसआर्मामेंट स्थापित करना है, तो उसके लिए एक ही तरीका है कि जिन देशों के पास न्यूक्लियर पावर है वो सारे ही इसको खत्म कर दे तो शांति स्थापित हो जाएगी। लेकिन ये जो भेदभाव डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटीज लाई जा रही है डेवलप्ड कंट्रीज की तरफ से और मजबूर किया जा रहा है डेवलपिंग और बैकवर्ड कंट्रीज को, उनके ऊपर सिग्नेचर करे, उसको स्वीकार करे, एनपीटी और सीटीपीटी। इंडिया न्यूक्लियर प्रोग्राम अपडेट। आज के क्या हालात हैं? इंडिया न्यूक्लियर पॉलिसी हैज ऑलवेज बीन पीस ओरिएंटेड, whose clear impression is reflected in the policy of no first use। आज भी चाहे भारत के चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ, बांग्लादेश, श्रीलंका के साथ विवाद किसी भी हद तक हो,
लेकिन भारत की जो न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर, न्यूक्लियर पावर को लेकर जो पॉलिसी है वो आज भी वही है, फर्स्ट नो यूज। बट इन व्यू ऑफ कंटेम्परेरी रीजनल सिक्योरिटी challenges, the present government led by Prime Minister Narendra Modi has made it clear that the policy of no first use can be reviewed and changed in consonance with India's regional and national security. लेकिन आज की क्षेत्रीय सुरक्षा को जो भारत की चुनौती है उसको मद्देनजर रखते हुए जो भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, उसने क्लियर संकेत कर दिए हैं कि भारत की जो पॉलिसी है न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर फर्स्ट नो यूज की, वो रिव्यू करने की जरूरत है। उसके ऊपर दोबारा से एक बार रिव्यू करना पड़ेगा ताकि भारत के जो क्षेत्रीय और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे हैं उन चुनौतियों को दूर किया जा सके और राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सुरक्षा को स्थापित किया जा सके। इन एडिशन, इंडिया इज कमिटेड टू इंश्योरिंग इट्स मेंबरशिप इन द न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप्स NSG and opposing parties Pakistan and unjust nuclear treaties like CTBT and NPT। भारत जो है, भारत क्या कर रहा है? भारत जो NSG है, न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप, उसकी मेंबरशिप लेने की कोशिश कर रहा है। वैसे भी सपोर्ट कर रहा है भारत को NSG की मेंबरशिप दिलाने के लिए। वो जो भेदभाव और अन्यायपूर्ण संधियां थी NPT और CTBT जैसी, इनका भारत खुलकर विरोध करता है। इनको भारत अपने हितों के अनुकूल नहीं मानता। भारत का मानना है कि अगर इन ट्रीटीज पर साइन भारत ने कर दिए तो भारत अपने जो राष्ट्रीय हित है उनको सुरक्षित नहीं कर पाएगा। अब हम डिस्कस करेंगे भारत और जो इजराइल के संबंध है उनके ऊपर। नियरली 45 years after independence, due to political reasons, India's foreign policy in the Middle East region, now called West Asian region, and India's relations with West Asian countries were mainly concentrated with Islamic countries। 45 साल से ज्यादा से आजादी के बाद 45 सालों तक भारत की जो पॉलिसी थी मिडिल ईस्ट कंट्री, जिनको अब हम वेस्ट एशियन कंट्रीज का नाम दे रहे हैं, वो पॉलिसी भारत की सिर्फ एक बात पर, एक बिंदु पर केंद्रित थी। जो ये मिडिल ईस्ट वेस्ट एशियन कंट्रीज है, मेनली वे इस्लामिक स्टेट है, मुस्लिम राज्य है। During this period, India's attitude towards Israel, the only known Islamic nation in the region, remained neglected, notwithstanding the two nations gaining independence from the British colonial rule in 1947 and 1948 respectively। भारत ने कभी भी कोशिश नहीं की 1990 तक कि वो इजराइल के साथ अपने मधुर संबंध बनाए, जो इस मिडिल ईस्ट या वेस्ट एशिया का इकलौता नॉन इस्लामिक कंट्री था। हालांकि दोनों देशों के अगर हिस्टोरिकल पास्ट की बात करें तो वो पास्ट लगभग एक जैसा था। दोनों ही ब्रिटेन के गुलाम थे। भारत ने 1947 में आजादी पाई तो वही इजराइल ने ब्रिटेन से 1948 में आजादी हासिल की। लेकिन फिर भी भारत को ध्यान नहीं था, भारत ने कोशिश नहीं की इजराइल के साथ
संबंध स्थापित करने की 1990 के बाद। The historical and cultural ties between India and Israel have gone back from times immemorial. Diplomatic relations formally developed between the two before the opening of Israel embassy in India in 1992. भारत ने कोशिश की इजराइल के साथ फ्रेंडली रिलेशन कोऑपरेशन स्थापित करने की 1990 के डिकेड्स के बाद। 1992 में भारत ने इजराइल को मंजूरी दी कि वो भारत में अपना जो राजदूत निकाय है, जो भारत में अपनी एम्बेसी है, वो स्थापित कर सकते हैं। उसके बाद दोनों देशों में संबंध स्थापित होने लगे, द्विपक्षीय जो संबंध थे वो स्थापित हुए। बट इवन आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशन, द रिलेशंस बिटवीन द टू कंट्रीज स्टार्टेड gaining firmness only after the formation of the BJP-led NDA government in 1996 and 1998 onwards. अब भारत के जो संबंध थे इजराइल के साथ, वो संबंध मधुर होते गए। एनडीए की गवर्नमेंट जब बनी केंद्र में लोकसभा चुनाव के बाद 1996 में और 98 में, वो जो सरकारें बनी बीजेपी जिनको लीड कर रही थी, तो उन सरकारों के बनने के बाद ही भारत और इजराइल के जो संबंध थे वो मधुर होते चले गए। रिलेशंस बिटवीन द टू डेमोक्रेटिक नेशंस फर्दर intensified with the visits of the two heads of government, Prime Minister Narendra Modi to Israel in 2017 and Prime Minister Benjamin Netanyahu to India in 2018. अब दोनों देशों के जो प्रतिनिधि थे वे एक दूसरे देशों की यात्राएं करने लगे। भारत के प्रधानमंत्री 2017 में इजराइल गए और इजराइल के जो प्रधानमंत्री थे नेतन्याहू, तो वो भारत यात्रा पर आए। The two nations have started cooperation in various fields like cultural exchange, security and defense, counterterrorism, space research, water and energy and agricultural development. दोनों देशों ने कई क्षेत्रों में आपस में जो सहयोग था वो बढ़ाया। सांस्कृतिक लेन देन हुआ, सुरक्षा और जो रक्षा के मुद्दे थे उनके ऊपर चर्चा हुई, और जो स्पेस रिसर्च प्रोग्राम्स थे या दूसरे वाटर एनर्जी प्रोग्राम्स थे या एग्रीकल्चरल कुछ प्रोग्राम्स थे, उनको विकसित करने के लिए दोनों देशों के बीच में एग्रीमेंट हुए, कॉन्ट्रैक्ट हुए। अगर आज की हम बात करें, अब जैसे पीछे इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था गाजा पट्टी के साथ में, फिलिस्तीन के साथ में हमेशा उनका विवाद चलता रहता है, तो भारत वहां पे न्यूट्रल बना रहा। भारत ने न तो फिलिस्तीन का साथ दिया न इजराइल की तरफ। इसी तरह हम बात करें तो इजराइल की, इजराइल हमेशा हर मोर्चे पर भारत के साथ खड़ा है। रूस के बाद अगर आज हम ये कहें कि भारत का जो सच्चा मित्र है 1998 के बाद, वो इजराइल है। भारत और इजराइल ने आपसी संबंधों को मजबूत करने के लिए, मधुर बनाने के लिए कई सारे मिसालें पेश की है। दोनों देशों में जो बायलैटरल ट्रेड है वो लगातार बढ़ रहा है। दोनों देशों में जो दूसरे संधि समझौते हैं, चाहे वो स्पेस रिसर्च को लेकर हो या फिर वो मिलिट्री को लेकर हो, डिफेंस को लेकर हो, वे बनने लग रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट होने लग रहे हैं। भारत पाकिस्तान के जो विवाद है, उस विवाद में हमेशा इजराइल भारत का साथ देता है।